यस फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे आज का सुहाना सफ़र। कल मैं टैक्स स्टार्ट करते समय पूछा था क्या आप लोग को टैक्स देना पसंद है। आप सब ने एक सुर में कहा नहीं। बट फिर मैंने आप लोग का फीलिंग्स कुछ इमोशनल बातें किया, डिफेंस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और भी पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स पे। इतना खर्चा है गवर्नमेंट का, वो पैसा कहाँ से आएगा। और जैसे मैंने बताया था 26-27 का इंडिया गवर्नमेंट का ये बजटेड एक्सपेंसेस है 53,47,000 करोड़। इतना पैसा का मेजर पोर्शन कहाँ से आ रहा था बेटा? टैक्स से। सो ऑलमोस्ट 28 लाख 29 लाख करोड़ रुपीस कम्स फ्रॉम टैक्स। सो देश नहीं चलेगा टैक्स नहीं रहे तो आप लोगों को इतना बड़ा सब्जेक्ट पढ़ने चल रहे हो। सो टैक्स इसलिए चार्ज किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत पैसा चाहिए। सो टैक्स चार्ज किया जाता है प्रोडक्ट पे, सर्विस पे, इनकम पे। गवर्नमेंट फी लेवी करता है तो इसे टैक्स कहते हैं। बट इनकम पे जो टैक्स लगता है उसका नाम है इनकम टैक्स और उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये जो पर्सन अर्न किया है वो टैक्स पे करेगा। और प्रोडक्ट सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है वो है इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत सारे टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स में हुआ करता था 1 जुलाई 17 से पहले। नाउ अभी जो मेन है दो ही है, एक जीएसटी और एक कस्टम ड्यूटी। हमारे सीएमए स्टूडेंट्स को कस्टम ड्यूटी पढ़ना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ओनली जीएसटी। और वैट भी है, एक्साइज ड्यूटी भी है, सेंट्रल सेल्स टैक्स भी है, सर्विस टैक्स भी है। ये सब जीएसटी में मर्ज हो गया। वैट, एक्साइज ड्यूटी और सेंट्रल सेल्स टैक्स लिमिटेड पर्पस के लिए है। फ्रेंड्स अभी तो हम लोग एग्ज़ाम ज़्यादा करते नहीं हैं, कंसेप्ट पढ़ते। कंसेप्ट में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम आ गया डीटी और आईडीटी का डिफरेंस। डीटी आईडीटी का डिफरेंस में क्या बताया गया था? डीटी इनकम पे, आईडीटी प्रोडक्ट सर्विसेज पे। डीटी paid directly by person earning income, burden cannot be shifted. IDT is uh, paid by supplier but recovered from customer, burden shift कर लेते हैं। DT is paid after income is earned, IDT is paid before product services are received। बाद में भी देते बट आपने तो पहले दे दिया ना। DT का कलेक्शन थोड़ा सा टफ है। 15 तारीख को आरजी का चेहरा एकदम दुखी दुखी रहेगा, देखना। टैक्स पॉकेट से जाएगा ना। और आईडीटी का कलेक्शन बहुत आसान है। एवरी मंथ के 20 तारीख को जीएसटी देना होता है, याद रखना। जीएसटी पेमेंट कब करना होता है? एवरी मंथ के 20। हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, पेमेंट ऑफ टैक्स। तो फरवरी में जितना भी टैक्स हम लोगों ने आपसे कलेक्ट किया वो टैक्स हम लोग मार्च 20 तक जमा कर देंगे। ये सिस्टम है जीएसटी का, मंथली। क्लियर? ओके। और फिर बताया था डीटी प्रोग्रेसिव है, मोर यू अर्न मोर यू बिकम रिच। शाहरुख खान को बहुत टैक्स देना पड़ता है क्योंकि बहुत कमाता है ना, और आरजी कम कमाता है, उसको टैक्स कम देना पड़ता है। बट प्रोडक्ट अंबानी अदानी का भी बेटा खरीदे यही वाला कैलकुलेटर तो इतने ही जीएसटी लगेगा, जितना हमारा बेटा खरीदे उतने ही जीएसटी लगेगा। सो रिग्रेसिव नेचर पे इनकम टैक्स वगैरह, ठीक है। और हम लोग बहुत सारे टैक्स का नाम सुने थे। फर्स्ट था वैट। वैट कभी कभी वैट का नाम आएगा, हाँ बेटा ध्यान रखना। वैट लेवी बाई स्टेट गवर्नमेंट ऑन विद इन द स्टेट सेल। आसाम से आसाम में बेचेंगे तो उस पर वैट लगेगा। सेल्स टैक्स, फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स, इंटर स्टेट सेल, वन स्टेट टू अनदर स्टेट सेल पे सीएसटी लगता है। बट इट इज लेविड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट बट कलेक्टेड बाई स्टेट गवर्नमेंट जहाँ से सेल ऑरिजिनेट हुआ। बंगाल से माल बेचा आसाम में, फ्रॉम बंगाल टू आसाम, तो वेस्ट बंगाल दीदी विल कलेक्ट टैक्स। नो फाइटिंग बिटवीन दीदी एंड मामा। आगे और तो या तो वैट लगेगा या सीएसटी लगेगा। फाइन, विद इन द स्टेट रहेगा तो वैट, और 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हो गया तो
CST, खत्म हो गया ये सब। एक्साइज ड्यूटी 2 मिलेगा, एक स्टेट एक्साइज वो तो चलते रहेगा दारू, और एक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेविड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्साइजेबल गुड्स अदर देन दारू। दारू पे टैक्स लोकल स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है, स्टेट आसाम का आसाम में, क्योंकि ये लोग पी के तोड़फोड़ कहाँ करेंगे, आसाम में, तो वो टैक्स दारू पे टैक्स आसाम में, मोदी जी के पास नहीं जाएगा। ओके ओके, इसी को पढ़ाते पढ़ाते हम लोग टैक्स, पुराने जमाने के टैक्स का तो बहुत डिफेक्ट, बड़ा सा डिफेक्ट, एक ही प्रोडक्ट पे 2 बार टैक्स लग गया, एक्साइज ड्यूटी भी लग गया और फिर बेचेंगे तो वैट भी लग गया। वैट जो लगा या CST जो लगा ना, वो तो और बुरा कर दिया। वो जो एक्साइज का कंपोनेंट था उस पे फिर से टैक्स लग गया, टैक्स पे टैक्स, कैस्केडिंग इफेक्ट। जब हम लोग कल बातें करेंगे डीमेरिट्स ऑफ ओल्ड IDT या मेरिट्स ऑफ GST, तो मेरिट्स ऑफ GST में हट गया बोलेंगे और डीमेरिट्स में ये कैस्केडिंग इफेक्ट था। फिर उसके बाद एक सर्विस टैक्स पे हम लोग डिस्कशन किए थे, क्योंकि GST में सर्विस टैक्स भी आ गया। जो मैं आप लोगों को कोचिंग दे रहा हूँ ना बेटा, ये सर्विस है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 1 जुलाई 17 के पहले टैक्स लेता था, असम गवर्नमेंट को नहीं मिलता था, बट ये 1 जुलाई 17 से गुड्स हो या सर्विस हो कोई डिफरेंस नहीं, एक ही एक्ट में रहेगा और इसमें दोनों गवर्नमेंट टैक्स मारेगा, इतना ही था। तो अब आज के दिन पे सर्विस टैक्स खत्म, एक्साइज ड्यूटी खत्म, सेंट्रल सेल्स टैक्स खत्म, वैट खत्म, ऑल गॉन, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म, और सबकी जगह आ जाएगा GST। तो अब हमारे बच्चों को ये समझना है व्हाट इज GST, टाइप्स ऑफ GST, छोटा छोटा कैलकुलेशन समझेंगे। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस बदलना पड़ा ना, तो वो सब पढ़ेंगे। और 1-2 क्लास के बाद आप लोग स्टार्ट करोगे अपना फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर, वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर्स, स्मॉल कैलकुलेशंस एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सो फ्रेंड्स, अपने कॉपी में नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, GST हेडिंग देंगे, GST। या आप लोग को बुक भी मिल गया होगा, आप लोग बुक खोलेंगे, बुक का पेज नंबर 1 पे आएंगे, फर्स्ट पेज नंबर 1, एकदम टेबल में बुक भी खोल के रखना है और कॉपी भी खोल के रखना है। बुक से कम पढ़ना है, कॉपी से ही ज़्यादा पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, अभी तक जो पढ़ाए थे उसको एक बार मार्किंग करके आते हैं। यू आर इन पेज नंबर 1, एवरीबॉडी पेज नंबर 1 पे आ गए? यस। DT IDT के बारे में कुछ बताया गया जो हम लोग क्लास 1 पे पढ़े थे, फर्स्ट क्लास में पढ़े थे ना। आइए देखिए, अ डायरेक्ट टैक्स इज अ काइंड ऑफ चार्ज इम्पोज डायरेक्टली ऑन टैक्स पेयर एंड पेड डायरेक्टली टू गवर्नमेंट बाई पर्सन ऑन होम इट इज इम्पोज। डायरेक्ट टैक्स इज वन दैट कैनॉट बी शिफ्टेड, एंड इंडिया में डायरेक्ट टैक्स के नाम पे क्या है, इनकम टैक्स। यू डोंट हैव टू रीड फ्रॉम दिस बुक, बट मैं एक बार रीड करूंगा। Indirect tax are transferable from one person to another and burden shifted to, indirect tax का burden किसको शिफ्ट करते हैं, कंज्यूमर। जो गुड सर्विसेज कंज्यूम करेगा वही IDT पे करेगा। एंड कलेक्ट कौन करता है आपसे, आपसे क्या मोदी जी कलेक्ट किए ना, प्रेरणा ट्यूटोरियल्स कलेक्ट किया, या सप्लायर कलेक्ट टैक्स फ्रॉम यू ऑल कस्टमर्स एंड सप्लायर विल डिपॉजिट इमीडिएट लायबिलिटी टू पे टैक्स इज ऑन सप्लायर। अभी एक बार टैक्स कौन देगा बेटा, सप्लायर देगा, और किससे कलेक्ट करेगा, कस्टमर से। एक बात सुनना, अगर आप लोग प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में एडमिशन लिए और हमने एक बिल बना दिया और आप लोग बोल रहे कि 1 मंथ बाद देंगे, क्रेडिट वाला होता है ना, क्रेडिट सेल क्लास 11 में पढ़ा है ना। अगर मैंने क्रेडिट में सेल किया, बिल बना दिया, आप मेरे को 1 महीना बाद पैसा दोगे, बट हमारा GST अंकल ना अभी टैक्स मांग लेगा,
सो इवन इफ यू पे मी लेटर ऑन, बट अभी बिल बना दिया ना तो मेरे को टैक्स देना है. सो लाइबिलिटी टू पे इज ऑन सप्लायर. जो सेलर है वो टैक्स देगा, बट कलेक्ट कर लेगा किससे? कस्टमर से. इज इट ओके? लाइबिलिटी टू पे किसका रहेगा? सप्लायर का, बट कलेक्ट किससे कर लेगा? कस्टमर. इसलिए बेटा जब आप लोग क्रेडिट में सेल करेंगे, कंसल्टेंसी जब आप लोग करेंगे ना, आपके क्लाइंट क्रेडिट में सेल भी करेगा, कस्टमर 2-3 महीना बाद पैसा देगा, बट जीएसटी अंकल विल नॉट स्टॉप. यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट. सप्लायर सेलर पे कर देगा अपने पॉकेट से एंड बाद में कस्टमर से ले लेगा. तो जीएसटी कौन पे करता है? सप्लायर, बट कलेक्ट कर लेता है कस्टमर से. हम लोग इसलिए क्या करते हैं ना, आप लोग एडमिशन लेते हो ना, बिल नहीं बनाते. जब आप लोग पैसा देते हो तो ही इनवॉइस बनाते. अगर आप लोग का एडमिशन पे बिल बना दिया ना, तब तो आरजी मोहे मोहे. आप पैसा दोगे 2-3 महीना पे, और अंकल 2-3 महीना, अंकल मतलब जीएसटी अंकल, हाँ जीएसटी अंकल 2-3 महीना मानेंगे ना. अभी चाहिए, अभी चाहिए. गेटिंग बेटी सिस्टर, आपको समझ में आ रहा है? जीएसटी अंकल डजंट हैव पेशेंस. आई नीड मनी नाउ, यू टेक लेटर ऑन. समझा क्या? ओके. सो सप्लायर विल पे टैक्स एंड विल कलेक्ट. दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन बेस्ड टैक्स. बताएंगे. रिग्रेसिव इन नेचर, याद रखना. प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव. रिग्रेसिव मतलब फॉर एवरीवन टैक्स इज सेम. ऑल कंज्यूमर बियर टैक्स, सब आसान है. एंड इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन गुड सर्विसेज. हैप्पी बर्थडे टू यू. कितने तारीख को? 1 जुलाई. बर्थडे तो 1 जुलाई 17 को हो गया, बट कश्मीर वाले तो स्वर्ग है ना, वो तो धरती का स्वर्ग है. वो लोग कब मनाए? 8 जुलाई. क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ही है कि उनका स्पेशल पावर है, तो उन लोग 8 जुलाई. तो बेटा सीए, सीएस, सीएमए सबके लिए टैक्स इक्वल है. सीएमए सीएस का थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा है. सीएमए एंड कंपनी सेक्रेटरी का कस्टम, बाकी का जीएसटी टैक्स इक्वल है. तो दोनों के लिए एमसीक्यूज है. कश्मीर में कब से स्टार्ट हुआ बेटा? 8 जुलाई. और बाकी पूरा इंडिया पे 1 जुलाई. डोंट फॉरगेट इट फ्रेंड्स. डीटी आईडीटी कल पढ़े थे. दिस वाज सेट इन एग्जाम 2018 पे, पेपर में आया था. डीटी आईडीटी का डिफरेंस. डीटी इनकम पे, आईडीटी प्रोडक्ट सर्विस पे. डीटी इज पेड बाय पर्सन कंसर्न. जिसने इनकम किया है वही टैक्स भरेगा, and it is paid by one person and recovered from customer. DT is paid after income is earned. IDT is paid before good services received. DT का कलेक्शन टफ है. अरे बोलो बेटे, मैं रिपीट तो कर रहा हूं. अरे याद कराना है आप लोगों को. IDT का कलेक्शन इजी है. बार बार सुनो, आप प्रेरणा में आ गए ना, समझाएंगे, रिपीट करेंगे, रटाएंगे. आपको घर में बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आरजी 2 घंटा रोज चिल्लाएगा आपके साथ. तभी तो 25 ईयर से पढ़ा रहे हैं, सिल्वर जुबली बना रहे हैं आप लोगों के साथ. और आप लोगों का ट्रस्ट है कि आप लोग आए हैं कि यहाँ आ जाओ, आरजी याद करा देगा, प्रोवाइडेड अब क्लास में आओ. जो बच्चा रिकॉर्डेड कर रहे हैं वो उसको भी याद होगा. आप लोग भी पचर पचर बोलना और वीडियो बना के भेजना. ओके. डीटी इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, आईडीटी रिग्रेसिव. और ये समझ में आ गया आप लोगों को बेटा? ये फीचर्स ऑफ आईडीटी बहुत आसान है. अभी ये सब आसान टॉपिक पे हम लोग समय वेस्ट नहीं करेंगे. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएसटी. फाइन. जीएसटी क्या है ध्यान से सुनना. जीएसटी क्या है ध्यान से सुनना आप लोग बोर्ड पे. जीएसटी टैक्स ऑन, लिखना नहीं, लिखने के लिए चार्ट है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. बस इतना ही ध्यान रखना. जीएसटी जो एक टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई पे लगता है. सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज या बोथ. कभी कभी ना गुड्स और सर्विसेज बोथ होता है. गुड्स क्या होता है बताएंगे. सर्विस क्या होता है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना उसको बोलते हैं सर्विस. जब आप लोग शॉपिंग मॉल से अपने ड्रेस वगैरह खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, दैट इज कॉल्ड गुड्स. गुड्स. वी हैव डेफिनेशन व्हाट इज गुड्स, व्हाट इज सर्विस. कुछ भी आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो आपको सब कुछ
जीएसटी पड़ाएगा। गुड्स या सर्विस का सप्लाई होगा तो उस पर टैक्स लगेगा। तो सर्विस मतलब कोचिंग, गुड्स मतलब आपके ड्रेस, यूनिफॉर्म वगैरह, और बोथ का मतलब सुनो, प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में आप लोग कपड़ा खरीदने आए हो ना, कोचिंग लेने, कोचिंग सर्विस, बट हमने तो आपको टी शर्ट भी दे दिया, दैट इज गुड्स। हमने तो आपको स्टडी मैट भी दे दिया, दैट इज गुड्स। तो कुछ कुछ काम होता है जिसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों यूज होता है, उस पर भी जीएसटी लगेगा। रेस्टोरेंट में आप लोग खाना बना के खाते हो ना, रेडीमेड खाना आता है, रेडीमेड, तो वो जो सर्व करते हैं बनाकर वो सर्विस है, उसमें पनीर भी मिलता है, वेज नॉन वेज भी मिलता है, नॉन वेज प्रेमी लोग, तो वो नॉन वेज वेज पनीर गुड्स है। क्या है? राइस, दाल, पनीर, पुलाव, ये सब क्या है? गुड्स है। बट वो बनाने वाला काम क्या है? सर्विस। तो कुछ कुछ जगह पे फ्रेंड्स यू इंक्लूड बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, वहां भी जीएसटी लगेगा। ओनली गुड्स है तो भी जीएसटी, ओनली सर्विस है तो भी जीएसटी, एंड सम सप्लाई पे गुड्स और सर्विस दोनों होता है। उसमें गुड्स बोला जाएगा ना सर्विस बोला जाएगा, क्योंकि गुड्स का नियम थोड़ा अलग है, सर्विस का नियम थोड़ा अलग है। जीएसटी अंकल बता दिए, ये सब गुड्स है, ये सब सर्विस। अब रेस्टोरेंट में जाने से क्या मिलता है आपको? ओनली गुड्स ना गुड सर्विस दोनों? गुड सर्विस दोनों। फ्रेंड्स, गुड्स का नियम अलग, सर्विस का नियम अलग। तो जीएसटी अंकल बोल दिए रेस्टोरेंट को सर्विस मानना है। क्या मानना है? खत्म, लाइफ टाइम। रेस्टोरेंट में गुड्स भी मिलेगा, सर्विस भी मिलेगा, लेकिन क्या मानना है? सर्विस। बस हो गया, खत्म, लाइफ टाइम, नो फाइटिंग। जीएसटी एकदम क्लियर कट। जहां डिस्प्यूट है अंकल आके बोल दिए, यही चलेगा। अब मत देखो देखो ये पनीर है, मारेंगे अंकल, जो बोला टैक्स में उसके ऊपर एक सवाल नहीं। पनीर है फिर भी सर्विस है, लेकिन पनीर की दुकान से पनीर खरीदो तो गुड्स है। वाह क्या जीएसटी है, वाह भाई वाह। रेस्टोरेंट में पनीर का सब्जी खाओ, सर्विस है, बट पनीर की दुकान से पनीर खरीदो तो वाह भाई वाह क्या जीएसटी है। कोई फाइटिंग नहीं, एकदम क्लियर। तो एक बात याद रखना, रेस्टोरेंट में सर्विस आएगा, क्या आएगा? यस। तो गुड्स हो सर्विस हो। और पता है गुड्स में, गुड्स का डेफिनेशन में ना मूवेबल रखा है। मूवेबल, क्या? मूवेबल, लाइक जो मूव करता है। ई मूवेबल नहीं, ई मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। जैसे लैंड, कोई लैंड भी तो बेचता है ना, जमीन, लैंड। अर्थक्वेक में थोड़ा लैंड हिलता है, बाकी तो हिलता नहीं है ना लैंड। बिल्डिंग, बिल्डिंग मूवेबल ना इमूवेबल? इमूवेबल, बट नो गुड्स नो जीएसटी। ध्यान रखना, कुछ भी बेचेंगे गुड्स होना पड़ेगा। लैंड बिल्डिंग बेचेंगे तो नो जीएसटी। वाई? इमूवेबल। गुड्स का मतलब मूवेबल। आपको अभी कुछ भी रटना नहीं है, आपको एकदम नहीं रटना है। यहां पे बताएगा, यहां पे बताएगा गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है, इंस्टीट्यूट, जीएसटी अंकल सब बताएंगे। बस मैं दिखा देता हूं आप लोगों को एक बार। गुड सर्विस, गुड सर्विस, आ जाओ, छिपो मत, जल्दी आ जाओ, आना तो पड़ेगा ही। ये देखो, आपको आपको पढ़ाया जाएगा व्हाट इज गुड्स, जीएसटी अंकल बोले, एंड व्हाट इज सर्विस, जीएसटी अंकल बोले। और ये हिट लिस्ट होता है। गुड्स का मतलब बस एक ही बात रखना, क्या? मूवेबल। सो इफ यू सेल लैंड, इफ यू सेल बिल्डिंग, फ्लैट, उस पे जीएसटी नहीं लगता है, बिकॉज इमूवेबल है। तो आपको कुछ भी अपने दिमाग से लगाना नहीं, खाली दिमाग लेकर आओ, भर भर के जीएसटी अंकल मेरे थ्रू भेजेंगे। सो जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। फ्रेंड्स, सप्लाई पहले ना माथा खराब होता था, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, सर्विस। अब आप सेल करो तो भी सप्लाई है, मैन्युफैक्चरिंग करो तो भी सप्लाई है, सर्विस दो तो भी सप्लाई है। एनीथिंग यू डू, इवन इफ यू गिव प्रॉपर्टी ऑन रेंट, दैट इज ऑल्सो सप्लाई।
पहले जब आपके सीनियर्स लोग थे ना 117 के पहले, माथा खराब होता था, कभी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ो, कभी सेल पढ़ो, कभी सर्विस पढ़ो, अब कुछ नहीं, यू डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज सप्लाई। तो हमारा एक चैप्टर ही है व्हाट इज सप्लाई, क्योंकि जीएसटी तो सप्लाई पे लगता है, किस पे? सप्लाई। तो आपके पास एक प्योर थियोरेटिकल चैप्टर आएगा सप्लाई। सप्लाई एक टर्म का सप्लाई, ये सप्लाई होगा तो ही जीएसटी होगा, ये सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं। तो जीएसटी अंकल बताएंगे व्हाट इज सप्लाई, ये जो सेक्शन 7 में बोल दिए सप्लाई। ये देखो, आप सेल करो, ट्रांसफर करो, एक्सचेंज करो, लाइसेंस पे दो, रेंट पे दो, कुछ भी करो, बस पैसा लेना पड़ेगा आपको, फ्री का माल नहीं। क्या लेना पड़ेगा? पैसा, तो ही सप्लाई होगा। अगर मैं किसी को फ्री में कोचिंग पढ़ाऊं, जैसे ये मेरा बेटा फ्री में पढ़ता है, पैसा नहीं देता है, तो इसके लिए ये सप्लाई नहीं है, यहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। बाकी आप सब लोग पढ़ रहे हो, कंसिडरेशन मिलेगा आप लोग से, तो क्या है? सप्लाई। मैं आयुष गुप्ता को पढ़ाऊं, नो सप्लाई। मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, सप्लाई। वाह, एक ही जगह काम करता है, बट इधर नो सप्लाई। फाउंडेशन का भी पैसा नहीं दिया, इंटर का भी नहीं दिया, अच्छा मैं फाइनल नहीं पढ़ाता हूं, उसका पैसा तो देना ही पड़ेगा उसको। ओके, सो कंसिडरेशन होना पड़ेगा। यू लर्न व्हाट इज सप्लाई। आगे बहुत इंटरेस्टिंग है। सो सप्लाई होना पड़ेगा, सप्लाई में भी एनीथिंग, फाइन, एनी टैक्स। टैक्स बेटा जीएसटी में ऐसे 4 टैक्स होता है, 3 टैक्स का आप लोग नाम सुनेंगे आज, काम भी करेंगे आज। एक होता है सेंट्रल सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी। एक होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट। और एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी। और स्टेट, कहीं कहीं पे स्टेट नहीं, यूनियन टेरिटरी भी तो है ना, तो वहां पे क्या लग जाएगा? यूटीजीएसटी। सो 3 जीएसटी you will get, CGST, SGST, IGST throughout of your GST syllabus, और यही मिलेगा। और एक है कॉम्पेंसेशन सेस, जो आप लोग को मिलेगा नहीं, आज पढ़ लेंगे। जो लग्जरियस गुड्स, जो डीमेरिट गुड्स, खराब सामान, नशा वसा, ये सब पे एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं कॉम्पेंसेशन। ठीक है ना, जीएसटी के कॉम्पेंसेशन एक टैक्स है, सेस बोलते हैं, कॉम्पेंसेशन सेस। लग्जरियस प्रोडक्ट्स, डिमेरिट गुड्स, पान मसाला, ये खैनी, ये सब अच्छा है ना, जहर है, ये सब जहर है, फिर भी खाते हैं लोग, तो कॉम्पेंसेशन सेस। तो यही है जीएसटी। बट जीएसटी सब पे लगेगा अदर देन, कल ही तो बोल रहे थे, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और अल्कोहलिक बनाने के लिए भी कुछ सामान यूज होता है, वो उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि भारत के संविधान ने अल्कोहलिक लीकर पे टैक्स बढ़ाने का परमिशन स्टेट गवर्नमेंट को, ओनली स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट टॉपिक ध्यान से देखेंगे। जीएसटी मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ये है मेन फर्स्ट पॉइंट, एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ध्यान रखना, लीकर, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और भी कहीं कहीं पे लगता है, उस पे जीएसटी लगेगा। सीधा जो पीने वाला रहता है ना, सीधा पीने वाला, उस पे नो जीएसटी। एंड अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, ENA बोलते, डीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लीकर। जो रियल दारू होता है ना, उसको तो कोई पी नहीं सकते, वो स्प्रिट वगैरह रहता है, उसका ना थोड़ा सा कंटेंट पानी में मिला के दारू बनता है, रियल दारू तो पी नहीं सकते, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहलिक अल्कोहल, ENA दारू बनाने के लिए काम में आता है। क्या बनाने के लिए? बोलो भाई, इसी से दारू बनता है। और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी यूज होता है, थोड़ा थोड़ा सा
क्वांटिटी में, तो उधर यूज हो जाएगा तब तो जीएसटी, बट ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ईएनए यूज होगा तो नो जीएसटी। एक बात बता दूं, जब लॉ बना था ना यहीं तक था, यहीं तक था। अभी 1-2 साल पहले क्लेरिफिकेशन आया, ईएनए जिससे दारू बनता है, ईएनए पे भी नो जीएसटी। ईएनए ये नया टर्म है, क्या पता अभी हम लोग पढ़ते पढ़ते सीएसीएमए का एग्जाम होगा, हम लोग देखेंगे ये नया टर्म है, ये फेमस नहीं है, ध्यान रखना। अनडीनेचर्ड मतलब रॉ फॉर्म में दारू बनाने, जिससे दारू बनता है, दारू भी टैक्स नहीं, दारू बनाने के लिए जो मटेरियल यूज करेंगे उस पर भी टैक्स नहीं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, बोलो बेटा। ओके, सो ये टर्म याद रखना, दैट्स इट। सो जीएसटी इज एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अदर देन alcoholic liquor for human consumption and ENA used for alcoholic liquor for human consumption। इस पे हम लोग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये है जीएसटी। तो बेटा यहां पे सप्लाई एनी टैक्स, तो क्या क्या टैक्स का नाम बता दिया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, और एसजीएसटी का एक भाई है यूटीजीएसटी। तो ये टैक्स है, और ये किस पे लगेगा, सप्लाई पे। तो सप्लाई का मीनिंग पे क्या है बेटा, आप कुछ भी कर लो, सेल, मैन्युफैक्चर, सर्विस, रेंट, कुछ भी कर दो, सब पे जीएसटी। मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मैं रेंट पे लगा दिया, मेरे पास मशीन है, मशीन बेच दिया तो भी जीएसटी, मशीन रेंट पे लगा दिया तो भी जीएसटी, मैं मशीन देकर आपसे कंप्यूटर ले लिया, एक्सचेंज किया तो भी जीएसटी, एवरीवेयर जीएसटी, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नो जीएसटी। एंड नो जीएसटी ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एज वेल एज ENA, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके, सो जीएसटी सप्लाई गुड्स सब पे लगेगा, किस पे नहीं लगेगा वो फिर से लिखा है। क्यों नहीं लगेगा, दारू पे तो ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट, these items are taxed by state government under own law, so not covered under GST। ये फर्स्ट जीएसटी, और कुछ एग्जांपल्स देखना, सही सही बोलना। फर्नीचर, फर्नीचर बेचा, गुड्स ना सर्विस। पता है हम लोग जब सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, बेटा कौन सा गुड्स है कौन सा सर्विस है। अभी नहीं पूछूंगा क्योंकि आपको गुड्स भी क्या होता है पता नहीं, सर्विस भी क्या होता है पता नहीं, ऊपर ऊपर पता है, बट आपके एग्जाम में भी आता है। 5 आइटम दे देगा, विद इट विल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ऐसे फेंकने से तो सके जाएंगे, बट प्रॉपर पढ़ के हम लोग करेंगे। अभी फेंको, फर्नीचर क्या हो जाएगा बेटा, जीएसटी लगेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। सो नाइस। कोचिंग, भाई कोचिंग ये तो दे ही दिए, सप्लाई ऑफ सर्विस। इट डजंट मैटर कि वी प्रोवाइड यू बुक्स, यूनिफॉर्म, ये सबसे कोई मैटर नहीं करता। कैटरिंग, हाँ, रेस्टोरेंट, खाना पीना, पनीर, ये बहुत हिट लिस्ट है। इसको ना सिलेबस कंप्लीट करते समय 10-15 बार मिलेगा, मिलेगा। खाना पीना तो सबको ही पसंद है ना, और रेस्टोरेंट में खाना तो ज्यादा ही पसंद है ना, हाँ, रेस्टोरेंट में खाना ज्यादा ही पसंद है, और स्विगी जोमेटो आके तो आप लोगों को डैश ही कर दिया। तो याद रखना वो सर्विस है, व्हाट, सर्विस। रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट जब देखो भाई, रेस्टोरेंट में जाते ना, खाना भी खाते दारू भी पीते, मालूम है ना, पीने वाले लोग। आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट नो आप लोग लेते हो कि नहीं पता नहीं, मैं नहीं लेता। तो जो कोई खाना खाता साथ में दारू भी तो पीता है ना। और जब बिल बनेगा ना, अगर आप लोग पीते भी होगे तो देखना, बिल बनेगा ना तो दारू वाला पोर्शन पे नो जीएसटी, एंड पनीर वाला पोर्शन पे जीएसटी लगेगा। सो जब आप लोग कंसल्टेंट बनोगे, कोई रेस्टोरेंट वाला आपका क्लाइंट बनेगा, तो आप लोग उसको सिखाओगे, अभी नहीं, इंटर फाइनल पढ़ने के बाद, अभी तो कुछ नहीं जानते हो। सप्लाई ऑफ सर्विस, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन नो जीएसटी, और ईएनए
नो जीएसटी। बेटा ये तो एकदम स्टार मार्क कर देना लास्ट 2 आइटम्स। यस, सो फर्स्ट पॉइंट इज ओवर, लिखेंगे अपने कॉपी में। जीएसटी हेडिंग देके इसके अंदर पॉइंट 1 लिखना। जीएसटी हेडिंग दे देना। लिख लिया क्या जीएसटी सब कोई? बोर्ड पे देखना भाई, बोर्ड पे देखना। जीएसटी, जीएसटी लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ये वाला हेडिंग नहीं लिखना है। जीएसटी किस पे लेवी होगा? ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। बेटा ये सप्लाई में क्या क्या आएगा? सप्लाई में सेल, मैन्युफैक्चर और क्या बोला, रेंट पे दे दो चलेगा, अभी नहीं चाहिए। एंड गुड्स और सर्विसेज और बहुत समझ में आ गया। बट जीएसटी किस पे नहीं लगेगा? डज नॉट अप्लाई ऑन एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नॉट फॉर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, उस पे लगेगा। एंड ENA मतलब एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल टू बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना, इस पे नहीं। एंड ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? क्या जीएसटी ENA एल्कोहल पे लगेगा? नहीं लगेगा। वैल्यू एडेड बताएंगे, टैक्स बताएंगे, आईटीसी बताएंगे और कुछ नहीं। इतने ही 2 लाइन सेंटेंस में लिख लो तो। जीएसटी मीन्स एनी टैक्स, GST means any tax on supply of goods oblique services or both, goods oblique services or both, other than alcoholic liquor, for human consumption, alcoholic liquor for human consumption and extra neutral alcohol ENA, extra neutral alcohol ENA to be used in manufacturing, ENA to be used in manufacturing of alcoholic liquor for human consumption. To be used for alcoholic liquor for human consumption, ठीक है। तो अल्कोहल और ENA पे टैक्स कौन सा लगेगा? ब्रैकेट में लिख लेना, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, alcoholic liquor for human consumption oblique ENA is equal to state excise duty, ठीक है। बट अल्कोहल कॉस्मेटिक में यूज होगा तो जीएसटी। अल्कोहल टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और ड्रग्स फॉर, वो मेडिसिन पे भी लगता है तो वहाँ पे जीएसटी, कंफ्यूज मत होना, वो भी लिख लेना। अल्कोहलिक लीकर फॉर कॉस्मेटिक या ड्रग्स मेडिसिन, उस पे जीएसटी। डन। सो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे, ठीक है ना। फर्नीचर क्या हो गया बेटा? गुड्स, इस पे जीएसटी। और कोचिंग, कोचिंग क्या हो गया? सर्विस, इस पे जीएसटी। और रेस्टोरेंट में क्या है? गुड्स भी है, सर्विस भी है। बट अंकल बोला, पता जीएसटी को इतना सिंप्लीफाइड रखा है ना,
आप लोग एक बार भी समझ में आ जाएगा और भूलेंगे भी नहीं एकदम। जहां झमेला अंकल आके बोल दिए ऐसे ही करना, क्या मानेंगे? सर्विस, फिर क्या लगेगा? जीएसटी। और लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, लैंड एंड बिल्डिंग होगा ये नो गुड्स नो जीएसटी, गुड्स भी नहीं है, नो सर्विस, फिर नो जीएसटी। तो ध्यान रखना। बट एक बात बताते हैं, गुड्स का मीनिंग सीखने के बाद पता चलेगा। गुड्स का मीनिंग में लिखा है मूवेबल। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग पे थोड़ा बात सुनो। जब बिल्डर बिल्डिंग बनाते रहता है ना, होता है ना, फ्लैट्स वगैरह बनता है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बेचता है ना, उस पे जीएसटी लगता है, क्योंकि वो अभी तो बना ही नहीं है ना, बन रहा है। लेकिन रेडीमेड फ्लैट बनने के बाद पूरा रेडी हो गया, उसके बाद बेचेंगे ना, तब उसको मान लिया जाता है ई मूवेबल, तब उस पर नो जीएसटी। जैसे कि मैं अभी, मेरा एक घर है, मैं उसको बेचूं, रेडीमेड घर है, तो उस पर नो जीएसटी। बट मैं बिल्डर हूं, फ्लैट्स बनाकर बेच रहा हूं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसको सर्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विस। फिर से सुनो, मिलेगा आगे चलकर, बट समझेंगे। तो कभी कभी आप लोग ना हाईवे में जाओगे ना, गुवाहाटी के उधर उधर बालाजी टेम्पल, वहां पे बोर्ड लगा रहेगा, रेडी टू मूव फ्लैट, नो जीएसटी। सो बिल्डर्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट करके रेडी कर दिया, बिका नहीं, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो वो रेडी हो गया, अब उसे खरीदेंगे तो नो जीएसटी। बट हमने जब इसमें से अपना ये वाला कोचिंग सेंटर खरीदा था ना, तब उसमें टैक्स लगा था, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये बहुत अच्छा सा बात है जो आगे पढ़ोगे। रेडीमेड फ्लैट बिल्डिंग बेचेगा तो नो जीएसटी। अभी याद नहीं करना, सुन के रखो, आगे याद कर लेंगे। बट अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट जीएसटी, बिकॉज वो कभी रेडी नहीं हुआ है, फिर उस पर टैक्स लगेगा। डोंट मेमोराइज इट। ये चारों एग्जाम्पल समझ में आ गया? तो एक बार फटाफट लिख लेना अपने कॉपी में, फर्नीचर गुड्स जीएसटी, कोचिंग सर्विस जीएसटी, रेस्टोरेंट गुड्स प्लस सर्विस दोनों हैं, फिर भी सर्विस, लैंड एंड बिल्डिंग, नो गुड्स नो सर्विस नो जीएसटी। डन। तो कभी कभी हम लोग को एमसीक्यूज मिलेगा किसमें जीएसटी नहीं लगेगा, तो लैंड एंड बिल्डिंग याद रखना, और अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लीकर वाला भी एग्जांपल देते, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है तो नो जीएसटी, फॉर कॉस्मेटिक्स या मेडिसिन वगैरह में होगा तो जीएसटी। स्टार मार्क करके लिख लो। लिखा था क्या ऊपर? ऊपर लिख लिया था क्या? स्टार मार्क कर दो बेटा, क्योंकि आपके दिमाग में सेट हो गया, दारू नो जीएसटी, दारू नो जीएसटी। और एग्जाम में पेपर आ जाएगा दारू फॉर मेडिसिन, दारू फॉर मेडिसिन जीएसटी लग जाएगा, दारू फॉर, और क्या बोला, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जीएसटी। समझ में आ रहा है? अदिति, लास्ट बेंच, ओके। नाउ एक तगड़ा पॉइंट सुनो जीएसटी का, ये हो गया। ओके, गुड्स भी पढ़ेंगे, सर्विस भी पढ़ेंगे, सप्लाई भी पढ़ेंगे। पहले सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स पढ़ाए थे क्या आप लोगों को? सीएसटी, वेस्ट बंगाल से कोई सामान सेल हुआ असम में, तो बताओ इसमें सीएसटी किसके पॉकेट में जाता था? इसमें सीएसटी से 1000 रुपीज हुआ, दिस गोज टू वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, फाइन। अब ध्यान से सुनना, जीएसटी के लिए क्या प्रॉब्लम हो रहा था। जो हमारे पुराने आईडीटी का सिस्टम था, वहां पे ना ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम था, जहां से सेल शुरू हुआ वही गवर्नमेंट टैक्स लेगा, वही गवर्नमेंट रखेगा। जहां से सेल
शुरू हुआ, ओरिजिनेशन पॉइंट पे कल पढ़ाए थे ना। बट जीएसटी क्या बोलता है, सुनो, जीएसटी बोलता है कि ये तो प्रोडक्ट पे टैक्स लगा, प्रोडक्ट जहां पे यूज हुआ, कस्टमर जहां पे है वहां पे टैक्स होना चाहिए, बिकॉज ये तो असम में आके यूज होता है। बोलो भाई, असम के जो पब्लिक होते हैं, असम के पब्लिक के पॉकेट से पैसा और चला गया किसके पास, बंगाल। बताओ, टैक्स देंगे हम, खाएंगे हम, और बंगाल वाले लोग अमीर होगा। ভালো, ये ভালো কথা হচ্ছে, ভালো কথা হচ্ছে না दादा। टैक्स जा रहा है असम से, सही से बुझते पारछो? टैक्स, प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है असम में, पॉकेट खाली हो रहा है असम के लोगों का, और टैक्स जा रहा है वेस्ट बंगाल। सो हमारा पुराना आईडीटी में डिफेक्ट था है तो कस्टमर से लेने वाला टैक्स, बट चला जाता था सप्लायर के स्टेट में। आईडीटी बोला स्टॉप स्टॉप स्टॉप, जहां पे गुड्स सर्विसेज कंज्यूम्ड होगा, जिसके पॉकेट से पैसा निकलेगा, जिस स्टेट से पैसा निकलेगा, उसी स्टेट को टैक्स मिलेगा। कंजम्पशन बेस्ड हो गया, क्या कंजम्पशन, जहां पे कंज्यूम्ड होगा, उसी के पॉकेट से पैसा निकला, उसी स्टेट को अमीर बनना चाहिए, वो टैक्स का पैसा उसी स्टेट में खर्चा होना चाहिए। अदरवाइज असम गरीब बनते जाता है और बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात अमीर बनते जाता है। इसीलिए जब जीएसटी आ रहा था ना, ऑल बिग स्टेट्स बोलता था कि जीएसटी को आने नहीं देंगे, उसका टंगड़ी तोड़ देंगे हम लोग, आने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे, क्योंकि जीएसटी आने से बिग स्टेट्स का लॉस, एंड छोटा छोटा स्टेट भांगड़ा, मामा लोग भांगड़ा करने लगे, वाह किस्मत खुल गया, भांगड़ा। अरे छोटा स्टेट भांगड़ा क्यों? क्योंकि आसाम में सामान आता है बाहर से, कंज्यूम्ड होता है आसाम में, और टैक्स चला जाता था बाहर। अब क्या आएगा टैक्स, असम। सो एक बिगेस्ट रीजन था, जो बिग सप्लाइंग स्टेट गुजरात, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, जहां से सामान आता था ना, दे वेर नॉट इन फेवर ऑफ जीएसटी। कौन फेवर करेगा भाई? आपका 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 तिजोरी खाली हो रहा है, फेवर करोगे क्या? तो जीएसटी इज व्हाट टैक्स, कंजम्पशन बेस्ड, याद रखना। कौन सा बेस्ड? कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स, जहां पे गुड सर्विसेज कंज्यूम्ड होगा वहीं पे टैक्स आएगा। पूरा सिस्टम उल्टा कर दिया। इससे तो किसका किसका लॉस हो गया? बिग स्टेट्स सप्लाइंग, वेस्ट बंगाल। तो दीदी बोलছে আমার ওয়েস্ট বেঙ্গল কেমনে চলবে, আমার এখানে ট্যাক্স হবে না, কোথায় চলবে স্যার, তো আসাম गवर्नमेंट को मिल रहा है। दीदी रो रही थी কি হবে আমার वेस्ट बंगाल কি হবে। तो फिर मोदी जी आया, दीदी 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 आप रोइए मत, आप रोइए मत, जीएसटी आने से आपका स्टेट को बहुत लॉस होगा, क्योंकि आपसे वेस्ट बंगाल से नॉर्थ ईस्ट में माल बेचा, सब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को टैक्स मिलेगा जो आपको मिलता था। इसके लिए पहला 5 साल जितना लॉस होगा हम लोग कॉम्पेंसेशन देंगे, क्योंकि सबका स्टेट का प्लानिंग रहता है ना, उसे पैसा नहीं आएगा तो स्टेट कैसे चलेगा। तो जितना दीदी का लॉस होगा उतना कॉम्पेंसेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी के लिए कॉम्पेंसेशन सेस लाया। क्या लाया? कॉम्पेंसेशन सेस। एक ही बार आज सुनोगे, उसके बाद सिलेबस में नहीं है। तो बताया था ना कि स्टेट कॉम्पेंसेशन सेस, बिग स्टेट्स बहुत लूजर है, तो जितना लॉस होगा कंपेंसेशन सेस। तो जितना भी ममता दीदी को जीएसटी आने से लॉस हुआ, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपेंसेट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा कैसे आएगा? कंपेंसेशन सेस से। इज इट ओके? सो जीएसटी इज कंजम्पशन बेस्ड destination tax. It means where products and services are consumed, that government will get tax. That's it. तो ये बहुत हिट लिस्ट है, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज कहीं के लिए भी। तो जीएसटी के अंदर लिखेंगे
पॉइंट 1 तो लिख लिया था ना, जीएसटी इज कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स, जीएसटी इज कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स, कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स, हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो, दैट इज मीनिंग लिखेंगे, that state where goods services are consumed, that is state where goods oblique services are consumed, that is state where goods oblique services are consumed will get tax, state where goods oblique services are consumed will get tax. For example, W of West Bengal sold goods to A of Assam, W of West Bengal sold goods to A of Assam, yes, किसको मिलेगा जीएसटी? ए ऑफ असम थोड़ी ना, असम गवर्नमेंट है, अरे कस्टमर को थोड़ा ना मिलेगा, असम आंसर लिखते ना, असम गवर्नमेंट विल गेट टैक्स। कैसे असम गवर्नमेंट को मिलेगा बताएंगे, असम गवर्नमेंट विल गेट टैक्स, डन। कैसे असम गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा मैं बताऊंगा, बट कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स समझ में आ गया। पहले क्या था, ओल्ड सिस्टम ऑरिजिन बेस्ड, वो भी लिख के रख देना कहीं पे ब्रैकेट में, ओल्ड सिस्टम ऑरिजिन बेस्ड, ओल्ड सिस्टम ऑरिजिन बेस्ड, ओल्ड सिस्टम ऑरिजिन बेस्ड था, न्यू सिस्टम कंजम्पशन या डेस्टिनेशन कुछ भी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, अभी तक के क्लास में मैंने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिया। जीएसटी नहीं लगता है किस पे, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और ईएनए पे, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, जिस स्टेट में गुड सर्विसेज यूज होगा उसी स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। आइए अब इसका डिटेल्स बोर्ड पे देखिए। अंडर जीएसटी रिसीम, टैक्स इज कलेक्टेड बाय स्टेट यूटी वेयर गुड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड, खत्म, यही पॉइंट है, जहां पे गुड सर्विसेज कंज्यूम्ड हुआ उसी गवर्नमेंट, उसी स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी को टैक्स मिलेगा। नॉट वेयर दे वेर ओरिजिनेटेड प्रोड्यूस, पुराने जमाने पे जहां से सेल शुरू हुआ, जहां माल बना वहीं पे टैक्स रहता था, नाउ यूज्ड कंज्यूम्ड, दिस इज नॉन एज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी इज लेविड कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन, ये प्लेस ऑफ सप्लाई, बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक चैप्टर भी मिलेगा, मैं आप लोग को सिलेबस भी दिखाऊंगा, ये प्लेस ऑफ सप्लाई। जीएसटी में ना प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद इन द स्टेट सेल करेंगे ना, विद इन द स्टेट, आसाम से आसाम में, तो उसको इंट्रा स्टेट बोलेंगे, और दो स्टेट इन्वॉल्व हो जाता है तो इंटर स्टेट। तो कब दो स्टेट इन्वॉल्व हुआ, कब एक स्टेट है, उसमें भी आप लोग फाइटिंग करने लगोगे, इसलिए एक चैप्टर बताएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, कहां पे सप्लाई हुआ, फिर उसके हिसाब से टैक्स मारना है। आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको खाली दिमाग आना है जीएसटी के क्लास में, एकदम ब्लैंक, सिर्फ अपना नाम याद रखना और एड्रेस याद रखना और मैं कौन हूं याद रखना और लास्ट क्लास याद रखना, एंड फुल्ली ब्लैंक, खाली दिमाग लेकर आना, कुछ भी अपने मन से नहीं जानना है। प्लेस ऑफ सप्लाई बताएगा कहां पे सप्लाई हुआ, फिर वैसे उसी स्टेट को टैक्स मिलेगा। इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है, ये गलती होएगा ना तो आपका जीएसटी गलती हो जाएगा, एवरी ईयर क्वेश्चन आता है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और इसके क्वेश्चन कितना छोटा छोटा होता है ना, आप लोग को देख के बहुत खुशी होगा। इतना बड़ा पैराग्राफ दे देगा और बोलेगा व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई, एक प्लेस ऑफ सप्लाई उसका नाम बता दोगे और बस खत्म, 2 नंबर मिल जाता है। थोड़ा प्रोविजन लिखना होता है,
वेरी इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट है, सिर्फ बता देना है कि कहाँ पे सप्लाई हुआ, फिर उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। सिर्फ यू हैव टू नेम द प्लेस ओनली। जैसे इसका आंसर नोएडा होगा, आप नोएडा लिख दोगे, नोएडा में सप्लाई हो गया और फिर आपका हो गया, फिर उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो आरटीपी रोटीपी में सब कुछ है। सो चक्कर है थोड़ा सा, बट बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है। ओके, सो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन स्टेट गेट्स टैक्स रेवेन्यू। प्लेस ऑफ सप्लाई बताएगा, ओ आसाम में सप्लाई हो, बंगाल में सप्लाई हो, महाराष्ट्र में सप्लाई हुआ, फिर उस स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। वो आप नहीं बताओगे, कौन बताएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। आपको कुछ भी नहीं बताना टैक्स में, जीरो बन के आना है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिन बेस्ड origin. Example, a manufacturer in Maharashtra sell goods to customer in Assam. महाराष्ट्र से असम में माल बेचा, पहले कहां टैक्स हो जाता था? महाराष्ट्र, अब कहां जाएगा? असम। So sweet. Manufacturer raises invoice dispatched goods, IGST बताएंगे, IGST collected by central government and Assam government will get share. किसको मिल जाएगा बेटा? Assam government. Even though seller is in Maharashtra, the tax will go to Assam. So nice. So बेटा second point भी हो गया, consumption based destination tax. Is it okay? And now very easy topic, everyone sitting here you know what is CGST, SGST, IGST, but फिर भी एकदम ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज था, अब हम लोग टैक्स पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपको 3 टाइप का टैक्स मिलेगा, CGST, SGST, UTGST एक ही है, और IGST। तो पहले ये ध्यान रखना, ये कब लगेगा? जब इंट्रा स्टेट या इंट्रा यूटी, असम से असम में ही माल बेचेंगे, असम से असम में ही माल बेचेंगे, तो मोदी जी भी टैक्स लेंगे CGST, और मामा जी भी टैक्स लेंगे SGST। और जब इंटर स्टेट, क्या स्टेट? इंटर स्टेट, 2 स्टेट इन्वॉल्व होगा तो ढिशुम ढिशुम, पहले क्या होता था? CST, अब हो जाएगा इंटीग्रेटेड GST। और दोस्त मैं बता देता हूं, इंपोर्ट भी IGST में रखा है। 2 स्टेट भी है, अगर आप जापान से कोई सामान मंगाओगे ना, तो आसाम गवर्नमेंट का औकात है क्या जापान से लड़ने के लिए? नहीं है ना, तो कौन देखेगा? सेंटर। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे तो टैक्स ही नहीं लगता है। आप एक्सपोर्ट करोगे ना, मोदी जी अमित शाह जी आपको सर पे बैठाएंगे, बेटा बैठो मेरे सर पे, एक्सपोर्ट करो, फॉरेन करेंसी लाओ, बैठो मेरा सर पे, एक्सपोर्ट करो, फॉरेन करेंसी लाओ। एक्सपोर्ट पे टैक्स ही नहीं लगता है, और तो सर पे बैठा लेता है। आपको मोदी जी अमित शाह जी से मिलना है, या तो अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट नंबर 1 बन जाओ, कॉस्ट अकाउंटेंट, या एक्सपोर्ट करो। क्या करो? बहुत एक्सपोर्ट करो, तो फिर इधर बैठाएंगे और टैक्स भी ले लेंगे और भर भर के बेनिफिट्स देंगे, क्योंकि इंडिया में क्या आएगा? फॉरेन करेंसी। तो एक्सपोर्ट पे तो टैक्स ही नहीं लगता है, और इंपोर्ट करेंगे तो उसमें IGST। यस यस यस, तो पहले हम लोग IGST देखते। IGST किस पे लगेगा? इंटर स्टेट, क्या? इंटर स्टेट सप्लाई, या 2 यूटी, एक यूटी यूनियन टेरिटरी से, दूसरा यूनियन टेरिटरी, एक स्टेट से यूटी, ये सब हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे। इट इज लेविड बाय कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा सप्लाई? इंटर स्टेट तो सबको याद रहेगा, साथ में एक टर्म और बोल देना, इंपोर्ट पे, और डेस्टिनेशन जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल हम लोग बाद में लिख लेंगे। ये समझ में आ गया? ओके। और CGST SGST लगेगा विद इन द स्टेट या विद इन यूटी? विद इन द स्टेट, विद इन यूटी, तो CGST भी लगेगा, SGST या UTGST। CGST इंट्रा स्टेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगा इंट्रा स्टेट सप्लाई में, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। और SGST स्टेट गवर्नमेंट लेवी करेगा इंट्रा स्टेट सप्लाई में, किसके पास रहेगा? असम और असम। और UTG SGST UTGST एक साथ नहीं होगा,
जहाँ पे स्टेट नहीं है वहाँ पे यूनियन टेरिटरी। अभी पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरीज का नाम भी। यूटी गवर्नमेंट, इंट्रा यूटी, रेस्पेक्टिव यूटी गवर्नमेंट, इतना आप लोग लिख सकते हो तो अच्छा रहेगा। फिर अपने सम्स करेंगे। ये एग्जाम्पल नहीं चाहिए, एग्जाम्पल नहीं चाहिए, एग्जाम्पल नहीं चाहिए। और यारो, डन डन। सो आप लोग को ये ध्यान देना, यूटी जीएसटी कौन सा गवर्नमेंट को मिलेगा? यूटी गवर्नमेंट को, फाइन। और आईजीएसटी किस पे लगेगा भाई? आईजीएसटी इंटर स्टेट। अभी मैं आईजीएसटी का एग्जाम्पल पे लाऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे बंगाल से टैक्स असम गवर्नमेंट के पास आएगा। आईजीएसटी कलेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सुनो ना, आईजीएसटी में ना सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों जोड़ के आएगा। सपोज किसी जगह का सीजीएसटी का रेट 5% है, एसजीएसटी का रेट भी 5% है ना, तो आईजीएसटी में दोनों प्लस होके आता है। कितना परसेंट हो जाएगा? 10%। तो 10% में सेंट्रल का भी 5% है, आसाम गवर्नमेंट का भी 5% है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा 10% लेकर फिर 5% आसाम गवर्नमेंट को दे देगा, जहां पे गुड्स यूज होगा। ऑल्सो यू फाइंड, तो कभी भी आईजीएसटी का रेट याद मत करना, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का रेट को प्लस करने से आईजीएसटी, एंड रेट यू डोंट हैव टू मेमोराइज, इट विल बी गिवन। आपके सिलेबस में कवर नहीं है रेट याद करना। अब देखो यहां पे A of Assam sold goods of rupees 10,000, GST SGST 9%,
CGST 9%। तो अभी कैसे कैसे काम होगा देखना बेटा। हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर होगा ये 10,000 जीएसटी लगता है वैल्यू पे। जैसे हमारा ट्यूशन फी 50,000 है फॉर एग्जाम्पल, तो 50,000 पे मैं जीएसटी चार्ज करूंगा। मेरा टैक्स का फी फॉर एग्जाम्पल 10,000 है, तो 10,000 पे जीएसटी चार्ज करूंगा। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। यहां हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। सिर्फ 1-2 घंटा का ही चैप्टर है और इससे कंफर्म क्वेश्चन आता है। यहां पे सिर्फ ये बताया जाएगा कि गुप्ता जी आप स्टूडेंट से कितना रुपया लिया वो बता दो, उस पर टैक्स लेंगे, उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। बस इतना ही। 2 सेक्शन है, 15(2) और 15(3) खत्म, बस 2 ही सेक्शन में लिख दिया है। और ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर होगा 1-2 दिन बाद, फिर आपका जीएसटी दौड़ने लगेगा। देखते देखते ये 4-5 चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। जितना पे मैंने आपको पढ़ाया है, पढ़ाने के लिए जो रुपया ले रहे हैं उस पे को बोलते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पे टैक्स लगेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई फर्स्ट चैप्टर का इंतजार करो। 10,000। अब इसमें मैं आसाम से आसाम में माल बेचा ना, तो ये क्या सेल हो गया, इंट्रा स्टेट, तो इसमें सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी कितना परसेंट, 9% ऑफ 10,000। ऐसे सम्स मिलेगा आपको एग्जाम पे भी, थोड़ा सा और एडवांस हो जाएगा। कितना होगा, 900 और प्लस एसजीएसटी 900। और टोटल जब बिल बनेगा ना, इनवॉइस 11,800। देखना बेटा, आप लोग जो ट्यूशन फी दिए हो प्रेरणा पे, आपके मोबाइल पे इनवॉइस आया होगा, पूरा खोल के देखना, ऐसे ही होगा। ऊपर लिखा रहेगा फी और नीचे सीजीएसटी एसजीएसटी 11,800। इज इट ओके? अब ध्यान से देखना, ये सीजीएसटी कौन लेवी करेगा, कौन लेवी करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये पैसा भी मिलेगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट। आप लोग मॉड्यूल 2 में एक चैप्टर पढ़ोगे पेमेंट ऑफ जीएसटी। मैं ऑनलाइन पेमेंट करना सिखाऊंगा प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का पोर्टल खोल के, कि ये पैसा हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में डालेंगे। मॉड्यूल 2 में जब आएगा ना, सब प्रैक्टिकली पढ़ाया जाएगा, जो रियल लाइफ पे प्रेरणा के साथ होता है वो अपना अपना पोर्टल खोल के दिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत मजा आएगा। मॉड्यूल 2 में रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिटर्न भरना सब प्रैक्टिकली दिखाएंगे आप लोगों को बोर्ड पे, बस क्लास में रहना। ये समझ में आ गया? और ये है किसको मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट। विच स्टेट डियर, विच स्टेट? नहीं नहीं, कहां पे बेचा है, आसाम में। तो ये कौन सा गवर्नमेंट को मिलेगा, आसाम गवर्नमेंट। ये एग्जाम्पल हुआ इंट्रा स्टेट का। इज इट कूल? एक एग्जाम्पल इंटर स्टेट का लेके बताएंगे किस तरह से पैसा मूव करता है, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, फिर कॉम्पेंसेशन से ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। ए ऑफ असम सोल्ड गुड्स 10,000,
ये डन, सबका हो गया। लास्ट बेंच सिस्टर समझ में आ रहा है दोनों को? लास्ट बेंच, वेरी लास्ट बेंच, समझ में आ रहा है? ओके ओके। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल। यस, एकदम अच्छा से देखना। ये ए ऑफ असम ने सामान बेचा डब्ल्यू ऑफ वेस्ट बंगाल को। सो यहाँ पे टू स्टेट्स इन्वॉल्व है फ्रेंड्स, टू स्टेट्स इन्वॉल्व है, तो आंसर में कैसा सेल हुआ? इंटर ना इंट्रा? इंटर स्टेट सप्लाई। तो इंटर स्टेट सप्लाई है तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। तो आईजीएसटी का रेट नहीं देगा तो डरना नहीं, तो आईजीएसटी का रेट क्या हो जाएगा? 10%। सो नाइस। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना था? 10,000 प्लस आईजीएसटी और 11,000 इनवॉइस बनेगा। अब इंटरेस्टिंग बात देखना बेटा, ये माल कहाँ पे यूज होगा? यूज्ड कहाँ पे हो रहा है? यूज्ड वेस्ट बंगाल, लेकिन टैक्स किसके पास आ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लिया, मोदी जी कलेक्ट कर लिए पूरा 1,000 टैक्स। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट असम गवर्नमेंट को उनका जीएसटी शेयर पे कर देगा, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू, क्योंकि गुड्स तो यूज हुआ आसाम में, सॉरी आसाम में नहीं, कहाँ गया भाई? आसाम में रहते ना, आसाम से ज़्यादा ही प्यार है। वेस्ट बंगाल, तो गुड्स कहाँ यूज हुआ? वेस्ट बंगाल। पर टैक्स किसके पास आ गया? मोदी जी। ममता दीदी छोड़बे ना, छाड़बे ना, ठीक है? मार ही देगी वो। तो ममता दीदी बोलेगी हमारे शेयर আমাকে दिए दो, तो ममता दीदी को शेयर मिल जाएगा। कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज यूज हुआ है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे जो सीजीएसटी वाला पोर्शन है वो रख लेंगे, और जो एसडी जो 5% होगा वो किसको दे देंगे? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। इज इट ओके? सो इसीलिए बोलते हैं कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स। जब टू स्टेट्स इन्वॉल्व है, असम और बंगाल आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, मोदी जी टैक्स कलेक्ट करके जिस स्टेट में गुड्स सर्विसेज कंज्यूम्ड हुआ है उस स्टेट गवर्नमेंट को उनका शेयर दे देंगे। कैसे देंगे? वो एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम होता है, इसमें हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, मॉड्यूल 1 पे ही है, एक ही बड़ा प्रैक्टिकल चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट, वहाँ पे आपको सिखाएंगे। इज इट ओके? बट फॉर द टाइम बीइंग ये आज के लिए आप लोग के लिए बहुत बड़ा बात है, इंटर स्टेट सप्लाई है, इसमें आईजीएसटी लगेगा, इसमें मोदी जी टैक्स कलेक्ट करेंगे और उसमें का ममता दीदी को शेयर दे देंगे। बट यहाँ दिख नहीं रही है ममता दीदी, आप लोगों को फील करना पड़ेगा। छोड़े इसको, क्लियर है? तो एक विद इन द स्टेट समझ में आ गया, एक इंटर स्टेट समझ में आ गया। चलिए फटाफट इसको कॉपी कीजिए।
हो गया ये। ओके, सो अब इस पोर्शन को हम लोग अपने किताब से भी पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, तभी तो आप लोग बोलोगे कि पूरा टैक्स रटा दिया रे। रटना है। यू आर कमिंग टू पेज नंबर 3। पेज नंबर 3, टैक्स सब्जेक्ट घर में नहीं पढ़ना है आपको, बस नाम के लिए रिवीजन करना है। मेरे साथ रिपीटेशंस करो, रिपीटेशंस करो बेटा। टाइप्स ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी कोई भूलेगा नहीं, सबको याद रहेगा। कौन सा सप्लाई पे? इंट्रा स्टेट या इंट्रा यूटी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। A dealer in Assam sells goods to customer in Assam, तो ये सक जाएंगे। स्टेट यूटी जीएसटी लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट, लेविड बाय यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। पढ़ेंगे यूटी क्या है, यूनियन टेरिटरीज क्या है, पढ़ेंगे। एप्लीकेबल कलेक्टेड बाय स्टेट यूटी गवर्नमेंट। नेक्स्ट है आईजीएसटी इंटीग्रेटेड लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलोगे तभी तो याद होगा यारो। इंटर स्टेट सप्लाई। और एक बात सुनना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टर्म को भी इंटर स्टेट में रखा गया है। इंपोर्ट भी किस में आता है? इंटर स्टेट पे। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर बना ही है इंटर और इंट्रा को समझाने के लिए। यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा ये इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई क्या है। इंट्रा है तभी तो आसाम गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगा ना। इंट्रा है तो इंटर होगा तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें घुसेगा नहीं, फाइटिंग हो जाएगा ना। तो जीएसटी अंकल बहुत क्लियर कर दिए, बोल दिया सुनो 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 सारे स्टेट यूटी सुनो, ये इंटर स्टेट मानेंगे और ये इंट्रा स्टेट मानेंगे। इस पे आप लोग नजर लगाना, इस पे नजर लगाओगे तो आंख निकाल लेंगे हम। तो आप लोग जीएसटी कंसल्टेंट बनने वाले हो, आप लोग को समझाया जाएगा इंटर कब होता है, इंट्रा कब होता है। आज के लिए ध्यान रखना स्टेट के अंदर ही है तो इंट्रा, और एक स्टेट से दूसरा स्टेट, एक यूटी से दूसरा यूटी वगैरह है तो इंटर। बट जब तक हम लोग ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक वो ऐसे ही ध्यान रखना, और चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग चैंपियन बन जाओगे। जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई स्टार्ट करेंगे आप लोग चैंपियन बनना शुरू हो जाओगे। सो इंपोर्ट, ओके इंपोर्ट ही दिखाना था ना मेरे को, हाँ यस ये देखो सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज जो इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है और कहीं भी कवर नहीं होगा, इंटर स्टेट नहीं होगा, शैल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट। जो इंट्रा नहीं होगा वो इंटर स्टेट, तो एक इंपोर्ट वगैरह तो इंट्रा में नहीं आएगा तो वो कहा जाएगा इंटर पे। वो हम लोग अपने दिमाग से कुछ भी नहीं बोलेंगे, सब कुछ हमारा एक्ट बोलेगा। हम लोग तो खाली दिमाग क्लास में लेकर आएंगे और विथ लॉजिक पढ़ते चलेंगे। सो ये डन। सो बेटा एक टैक्स में एक छोटा सा टैक्स का और नाम मिलेगा आप लोगों को। पहले ये बताओ आईजीएसटी कौन लेवी करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ये याद रखना। यूटीजीएसटी कौन लेवी करेगा? जिस यूटी से सप्लाई हुआ, बस ध्यान रखना। और आईजीएसटी का पैसा सबको ही क्या सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगा? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को भी देगा, स्टेट गवर्नमेंट को देगा। जीएसटी कौन सा, ओरिजिन बेस्ड है ना कंजम्पशन बेस्ड? कंजम्पशन बेस्ड, जहां पे गुड्स कंज्यूम्ड हुआ है वहां जाएगा ही। बट इंटर स्टेट में तो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट लेगा ना, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर स्टेट को देगा। और सेंट्रल को स्टेट को परमिशन दे देता तो फिर आपस में डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे तुम लोग भाई बहन लगता होगा ना घर पे, हमेशा भाई बहन में जितना भी प्यार हो डिस्ट्रीब्यूशन तो होता ही होगा। तो यहाँ भी स्टेट स्टेट भाई 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 बहन लड़ते रहते। एंड दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट है, कॉम्पेंसेशन सेस, ये आपको आज के बाद कहीं नहीं मिलेगा, आपके सिलेबस में भी कवर्ड नहीं है। छोटा सा टर्म सुनो, ये जो जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स आया ना, इससे जो बिग बिग स्टेट्स थे
जो ओनली सप्लाई करते थे छोटे छोटे स्टेट्स को, उनका तो बोए मोए हो गया, उनको तो चलना मुश्किल हो गया। वेस्ट बंगाल में दीदी बैठ के रो रही थी क्योंकि पहले असम में, नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट बंगाल से माल आता था तो सारा टैक्स दीदी को मिलता था, अब सारा टैक्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को मिलेगा, तो दीदी का राज्य कैसे चलेगा। इसके लिए सरकार ने बोला हाँ ये तो बुरा हो रहा है आप लोगों का, बट हम लोग तो कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स करेंगे ही, क्योंकि आसाम के लोग ने खर्चा किया तो आसाम में ही टैक्स आना चाहिए। तो जो भी आसाम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का लॉस होगा ना, कॉम्पेंसेशन सेस से कलेक्ट करके उनको कॉम्पेंसेशन दे देंगे। इज इट क्लियर? और ये कैसे प्रोडक्ट्स पे लगता है, जो बहुत लग्जरियस रिच पर्सन्स खरीदते हैं, या डीमेरिट गुड्स, पान मसाला वगैरह, वो सब पे कॉम्पेंसेशन सेस लगता है। और ये पैसा को क्या करते, मोदी जी पार्टी करते, बिग स्टेट्स जो जिसका जीएसटी आने के बाद लॉस हुआ उसको देते। आप लोग बता सकते हो जीएसटी आने के बाद किसका लॉस हुआ, किसका फायदा हुआ? जो बिग सप्लाइंग स्टेट्स है उनका लॉस, एंड जो छोटे छोटे स्टेट से जो माल खरीद के लाते हैं उनका फायदा। क्यों फायदा हो गया? क्योंकि टर्म रिपीट करना है, कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स, जहां पे कंज्यूम्ड हुआ वहां मिलेगा, और पहले क्या होता था, ओरिजिन जहां से माल बेचा वहां मिलता था। इज इट ओके? सो आइए अब मैं इसको पढ़ूंगा और फिर ड्यूअल मॉडल पे बातें करेंगे, और एक दिन बेसिक्स पढ़ाएंगे, और जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में आए तो मजा आ जाएगा। ध्यान से देखना। A GST compensation says specified rates imposed goods and services compensation to state says Act 2017। ये ऑब्जेक्टिव ही है स्टेट को कॉम्पेंसेट करने का ऑन स्पेसिफाइड लग्जरियस डिमेरिट गुड्स, पान मसाला, टोबैको, एडिटेड वाटर, मोटर कार्स। Compensation says is leviable on intra-state, interstate supply with a view to provide compensation to states for loss of revenue due to implementation of GST. Compensation is to be provided to a state for a period of 5 years from the date state brings SGST Act। तो बोला गया ना 5 साल तक जीएसटी आने के बाद 5 साल तक जो लॉस होगा हम लोग आपको दे देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगा। उसके बाद तो करते करते आप यूज्ड टू हो जाओगे, उसके बाद नॉर्मल हो जाएंगे, फिर बाद में इसको फिर 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। सो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस जीएसटी कॉम्पेंसेट्स लग्जरियस डिमेरिट गुड्स पे टू कॉम्पेंसेट टू स्टेट्स फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू जीएसटी। बस इतने लिख के छोड़ देना है। कभी एमसीक्यूज पे आ जाए तो ध्यान रखना, लग्जरियस गुड्स और डिमेरिट गुड्स पे ऑब्जेक्टिव कमाना नहीं है, ऑब्जेक्टिव ममता दीदी, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब गवर्नमेंट को कॉम्पेंसेशन देना है। क्या चीज का कॉम्पेंसेशन? जीएसटी आने के बाद उनका बहुत लॉस हुआ, दैट्स इट। और 5 साल के लिए देंगे बोला गया था, फिर बाद में उसको एक्सटेंड कर दिया गया 31 मार्च 26। अभी 31 मार्च 26 आ रहा है ना, अब इसके बाद कॉम्पेंसेशन सेस का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ओके, सो कंपेंसेशन सेस ध्यान से देखना। कंपेंसेशन सेस लेवी ऑन व्हाट प्रोडक्ट्स माय डियर जीएसटी कंसल्टेंट? लग्जरी डिमेरिट गुड्स, एग्जाम्पल दिया है, इम्पोज इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट, और एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 26। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेट्स कंपेंसेटेड फॉर जीएसटी रेवेन्यू लॉस। समझ में आ रहा है? और याद नहीं करना ज़्यादा। कंपेंसेशन ओरिजिनली फॉर 5 ईयर्स, 5 साल तक देंगे, फिर बाद में उसको एक्सटेंड कर दिया गया। कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है? 31 मार्च 26। जीएसटी पढ़ने से बहुत अच्छा है, एकदम मोस्ट अपडेटेड रहना पड़ता है, एकदम अपडेटेड। देखो अभी 31 मार्च 26 आने ही वाला है, यहाँ तक का। सो जीएसटी में ना इतना एवरी 3 मंथ में ना चेंज ही होते रहता है। सो अच्छा है आपके लिए। आप लोग ऐसे लिखने सकोगे क्या? ये वाला नहीं चाहिए, सिर्फ 4 पॉइंट लिखने सक जाओगे क्या?
सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखने से ना देखकर ही याद हो जाता है। लिख लिया आप सबने? इस कंपेंसेशन सेस का आज के बाद कोई डिस्कशन नहीं है, मैं अपने टेस्ट वगैरह में डाल दूंगा, अलग बात है। और आइए आज का टॉपिक यहीं पे ओवर करते, इस पे एमसीक्यूज क्या है देखते हैं और रिवाइज करेंगे। और कल का क्लास बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी होगा, मिस नहीं करना है, क्योंकि कल ये ड्यूअल जीएसटी, यूनियन टेरिटरीज एंड क्या क्या टैक्सेस खत्म हो गया। देखो जनवरी 25 में आया था ये क्वेश्चन एग्जाम पे, क्या क्या टैक्सेस सब्स्यूम्ड हो गए, जो हम लोग कल पढ़ेंगे वही जो आप लोग रोज वैट सीएसटी वगैरह बोलते हैं ना, वही है, बट प्रॉपरली 8 और 9 17। और फिर कल ये पढ़ाएंगे वो अल्कोहलिक लिकर को क्या करेंगे, फिर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी में है, टेम्पररी बाहर है, वो सब कल पढ़ेंगे। फिर किस पे क्या टैक्स लगता है, एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कल ऑलमोस्ट बेसिक्स कंप्लीट कर लेंगे एंड फिर उसके बाद हम लोग अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं एमसीक्यूज देखता हूँ बैक साइड पे, एमसीक्यूज अभी तक के पढ़ाए हुए में कुछ है क्या? यू आर कमिंग टू पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 4। डैश इज लेविड ऑन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट पे क्या लगेगा, इम्पोर्ट को क्या मानते हैं हम लोग, इंटर स्टेट, तो क्या लगेगा आईजीएसटी। सो स्वीट, आंसर 4A। बाकी का भी हम लोग उसके रेडी नहीं हुए, कल पढ़ेंगे। सो आज का क्लास अपने यहीं पे ओवर करेंगे। बस एक 25 बता दो, 25 इन इंडिया जीएसटी का हैप्पी बर्थडे टू यू 1 जुलाई 17। बाजू में JNK भी है 24 में, JNK में 8 जुलाई। बेटा ये याद रखना आप लोग, एमसीक्यूज सीएमए स्टूडेंट्स का तो बहुत ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स एकदम बच्चा बच्चा टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आप लोग सीएमए स्टूडेंट्स। बेटा 29 जीएसटी डैश बेस टैक्स ऑन कंजम्पशन सो ऑफ गुड सर्विसेज, ओरिजिन या डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन। ऑप्शंस क्या होगा बेटा, बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। एंड और एक पढ़े थे बेटा 33 जीएसटी कॉम्पेंसेशन से शैल बी लेविड ऑन ऑटोमोबाइल सेक्टर, न स्पेसिफाइड लग्जरी और डिमेरिट गुड्स।
तो ऑप्शन बी ठीक लग रहा है ना? तो ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाराज कर दिए। सो ओके, बस आज के लिए इतना ही है, बट रिवीजन करते हैं। आप लोग कभी भी पढ़ने आओ टैक्स तो सोचना कि पढ़ते समय तो कंसल्टेंट बनना है और बाकी रिवाइज करते समय एग्ज़ाम के लिए सोचना है। पढ़ाते समय मैं सोच रहा हूँ कि हमारे सामने कंसल्टेंट बैठे बहुत डिटेल्स में धीरे धीरे, और फिर बाद में छुट्टी करते समय सुबह आकर सोचेंगे कि पास भी करवाना है रिवीजन। सो फर्स्ट पॉइंट क्या था? टैक्स इज अ फी लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्ट सर्विस इनकम। इनकम पे जो टैक्स लगता है डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। प्रोडक्ट सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, लिमिटेड पर्पस के लिए एक्साइज, वैट, सीएसटी भी है। और इंडिया में जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 से, जेएनके में एप्लीकेबल होगा 8 जुलाई 17 से। डीटी आईडीटी का डिफरेंस हिट लिस्ट एग्जाम के लिए याद रखना, फटाफट बोलो। डीटी इज लेविड ऑन इनकम, ये प्रोडक्ट सर्विसेज। डीटी का एग्जाम्पल इनकम टैक्स, इजी बोलो। डीटी का एग्जाम्पल इनकम टैक्स, आईडीटी का जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। डीटी का कलेक्शन टफ है, आईडीटी का कलेक्शन इजी है क्योंकि जानवी के पॉकेट से जाता है। और डीटी प्रोग्रेसिव इन नेचर, आईडीटी रिग्रेसिव इन नेचर। डीटी का बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, आईडीटी का बर्डन कस्टमर्स के शिफ्ट होता है। डीटी इनकम के बाद देना पड़ता है, आईडीटी तो कोचिंग पढ़ने से पहले ही देना पड़ता है। इसके बाद क्या पढ़ाए थे? बहुत टाइप ऑफ टैक्स, वो भूल जाओ, उसका अब जरूरत नहीं है। उसके बाद जीएसटी। जीएसटी इज एनी टैक्स on supply of goods or services or both other than daru for human consumption, extra neutral alcohol for मैन्युफैक्चरिंग। तो ध्यान रखना, दारू पे स्टेट एक्साइज लगता है, दारू फॉर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ड्रग्स वगैरह पे, मेडिसिन पे लगेगा तो जीएसटी, डोंट फॉरगेट। और गुड्स हो या सर्विस जीएसटी लगेगा, कहीं कहीं पे गुड सर्विसेज दोनों है। रेस्टोरेंट को याद रखना सर्विस पे ही कवर्ड है। और क्या बताया था? या जीएसटी इज, ये तो बोलना मत भाई। कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स, जिस स्टेट गवर्नमेंट को, जिस स्टेट में गुड्स सर्विसेज यूज होगा उसी स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। और फिर क्या बताए थे? टाइप्स ऑफ जीएसटी। फर्स्ट इज सीजीएसटी, जो इंट्रा और जो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करता है। एसजीएसटी भी इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट। और यूटीजीएसटी भी इंट्रा स्टेट पे, यूटी गवर्नमेंट। आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगा, इंटर स्टेट सप्लाई टू स्टेट। इवन इंपोर्ट इज ऑल्सो कवर्ड इन इंटर स्टेट पे आईजीएसटी लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करके जिस स्टेट में यूज होगा वहां पे शेयर कर देगा। और जीएसटी आने के बाद, कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन होने के बाद, सप्लाइंग स्टेट्स का बहुत लॉस हो गया, रोने लगे, तो भारत सरकार ने कॉम्पेंसेशन सेस लाया स्पेसिफाइड लग्जरियस प्रोडक्ट्स, हार्मफुल प्रोडक्ट, सीन प्रोडक्ट्स पे, सो डेट टैक्स कलेक्ट करके जो जीएसटी आने के बाद जिस स्टेट गवर्नमेंट का लॉस होगा उसको कॉम्पेंसेट करेंगे 5 साल तक। बट ये 31 मार्च 26 तक एक्सटेंडेड है। इतने पढ़े थे, दैट्स इट। आप लोग घर में पढ़ना। आप लोग को याद हो रहा है ना बेटा? याद हो रहा है ना? बस टैक्स में समझ के याद करना है, मेंटेलिटी से आना है ना। छुट्टी, घर में रिवाइज करना।